नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर 12 बजे गुना हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भाजपा जनों ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परिषद के अधिवेशन में आकर बोलना रोमांच पैदा करता है और आनंद देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। हमारे अतीत के कार्यक्रम पर जो बात कही है वे एक एक बात एकदम सही है। दुनिया के कई देश अपनी शिक्षा को लेकर गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पास सब है, लेकिन हम करते हैं कि आपके कैंपस में विद्यार्थी परिषद नहीं है तो सब फेल है। देश की आजादी के समय सत्ता के लालच में राष्ट्रवादी विचारधारा का दमन किया गया, इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया में आज भारत का मान बढ़ रहा है। आने वाले समय में जल की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश इस नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ेगा। सरकार का प्रयास है कि एक एक इंच जमीन पर सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए। नदी जोड़ने की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। मोदी के नेतृत्व में इस योजना का अमल शुरू हो गया है। हमारी युवा पीढ़ी केवल रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बननी चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए जगह जगह इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए हैं। आज की स्थिति में प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं। अगले 1 साल में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ होंगे। केवल एलोपैथी में ही नहीं, आयुर्वेदिक में भी 5 मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू हो रहे हैं। गुना में एग्रीकल्चर की सीट यहीं से होगी। ये घोषणा यहीं से करते हैं। जो भी रोजगार देने वाले कोर्स हैं वो खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विद्यार्थी परिषद सिखाता है कि सच्चा देशभक्त बनना, अपने अतीत के गौरव से जुड़कर भविष्य के लिए सोचना। इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। सर्वभौमत्व की सोच के साथ जीवन गुजारे, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ विद्यार्थी परिषद काम करती है। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज इसी साल प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमको मिलने जा रही, और ये अपने पूरे क्षेत्र में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये तो हर अपने स्तर पे होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी मुझे मालूम नहीं है विश्वविद्यालय ने खोला कि नहीं खोला, कृषि शंका है। अगर नहीं खोला है तो खोलने के लिए मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे गुना के अंदर एग्रीकल्चर की सीट यहीं से होना चाहिए। और केवल एग्रीकल्चर नहीं, पैरामेडिकल और नर्सिंग के भी, अरे अपने को क्या परेशानी है, पास के हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अपने रोजगार परक कोर्स तो होने चाहिए, वो भी होना चाहिए। जितने प्रकार से रोजगार देने वाले कोर्स है वो सारे के सारे कोर्स खोलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे विद्यार्थी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके जीवन की दिशा तय होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। उनके सपनों को सार्थक करने के लिए सरकार पीछे से मदद करती दिखाई देना चाहिए। इसी दिशा में आए तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद क्या सिखाता है? विद्यार्थी परिषद सिखाता सच्चा देशभक्त नागरिक बनना, अपने जीवन में अपनी गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य के सपनों को आगे लेके चलने में उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता धारण करना, अर्थात देशभक्ति के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समाज में उत्तरदायित्व जीवन जीना, भविष्य के लिए समाज का समग्र सोचना और सनातन संस्कृति पे गर्व करना। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करना, उसको हम सरल भाषा में वैदिक वाक्य में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल ये घोषित वाक्य नहीं है, इस वाक्य पे पूरा जीवन गुजारे, ये सच्चे अर्थों में हमारे उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते करते विद्यार्थी इस देश और प्रदेश के साथ साथ विश्व का जवाबदार नागरिक बने, ये भावना के साथ हमारी विद्यार्थी परिषद काम करती है। मेरी अपनी ओर से परिषद के सारे मित्रों को कोटि से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुला करके आपने ये मौका दिया कि मेरे मित्रों से बात कर सकूं। आपने इशारा किया है, हमने शुरुआत की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।